छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज भारत के अमर गाथा। नमस्ते, मैं हूं अभिषेक राय। आप देख रहे हैं माइंड एंड नेशन। जय भवानी, जय शिवाजी। हमारा इतिहास वीरता और बलिदान से भरा हुआ है, लेकिन क्या हम इसे भूलते जा रहे हैं? आज हम बात करेंगे दो महान योद्धाओं की, छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की। उनकी लड़ाइयाँ, उनकी नीतियाँ, उनके बलिदान और उनके हाल ही में आई फिल्म छावा को जिस गौरवशाली गाथा को फिर से जीवित कर रही है। मैंने खुद ये फिल्म देखी है। खून खौलने वाला, ऊर्जा से भरा हुआ सिनेमा, ऐसा लगा जैसे इतिहास के पन्ने जीवित हो गए हों। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज के संस्थापक, स्वराज की स्थापना और युद्ध की बहुत गहरी इतिहास है। 1645 मात्र 15 साल की उम्र में स्वराज का संकल्प लिया। 1646 पहली विजय तोड़ना, किले पर कब्जा। 1674 रायगढ़ में भव्य राज्याभिषेक, छत्रपति शिवाजी की उपाधि मिली। शिवाजी महाराज ने मुगलों, आदिल शाही और पुर्तगालियों से संघर्ष किया। उन्होंने किलों और मजबूत रक्षा व्यवस्था बनाई और गुरिल्ला युद्ध नीति गणिनी कावा अपनाई। आज जो ये गरिल्ला युद्ध नीति आज हम सुनते हैं, ये छत्रपति शिवाजी की बनाई हुई है। छत्रपति संभाजी महाराज साहस और बलिदान के प्रतिमूर्ति हैं, जिनका जन्म और शिक्षा कुछ इस प्रकार हुआ। जन्म 14 मई 1957, पुरंदर किला। माता साईबाई। उनका देहांत जब संभाजी मात्र 2 वर्ष के थे। उनके पास संस्कृत, फारसी, मराठी सहित कई भाषाओं की निपुण शिक्षा थी। संभाजी महाराज का नाम इतिहास के सबसे बड़े प्रताड़ित राजा के रूप में दर्ज है। उनकी वीरता और बलिदान भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। संभाजी महाराज और मुगल का संघर्ष बहुत ही लंबा, वो 1681 से 1699 लगातार 9 वर्षों तक औरंगजेब की मुगल सेना को पराजित किया। 1699 औरंगजेब की सेना ने विश्वासघात पर उन्हें कैद कर लिया। उन्हें 40 दिनों तक यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। 11 मार्च 1699 उनसे शरीर चीर चीर कर दिया, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ना और मुगल धर्म को अपनाना स्वीकार नहीं किया। संभाजी महाराज का बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्चा राजा अपने धर्म और राष्ट्र के लिए अंतिम सांस तक लड़ता है। हमें गर्व है कि इस तरह के महापुरुष हमारे देश में जन्म है। शिवाजी और संभाजी महाराज का संबंध एक राजा और योद्धा, पिता पुत्र की तरह है। शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र को बचपन से ही युद्ध और प्रशासन की शिक्षा दी। संभाजी महाराज ने अपने पिता की तरह एक राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पिता पुत्र का यह रिश्ता सिर्फ रक्त का नहीं, बल्कि बलिदान और वीरता का था। फिल्म छावा संभाजी महाराज की गाथा, उनकी फिर से एक जीवंत फिल्म जो 14 फरवरी 2025 को रिलीज हुई। उनके जो निर्देशक लक्ष्मण उडेकर, विकी कौशल जो छत्रपति संभाजी महाराज के रोल कर रहे हैं, और अक्षय खन्ना जो औरंगजेब की रोल कर रहे हैं, ये मूवी जब मैंने देखी मेरा खून खौलता हुआ रहा। मैंने जो देखा, एक ऐसा इतिहास, एक ऐसा हीरो संभाजी महाराज को हम आज भूल रहे हैं, उनके बारे में लोग जानते नहीं। फिल्म देखने का जो अनुभव था मेरा, जब मैंने छावा देखी तो मेरे रगों में खून उबलने लगा। लड़ाई के दृश्य, संवाद और विकी कौशल की अदाकारी, सब कुछ अविश्वसनीय थी। फिल्म में एक संवाद है जिसने मेरा दिल को छू लिया। राजा मर सकता है पर स्वराज्य अमर रहेगा। हम अपने इतिहास क्यों भूलते जा रहे हैं? आज जब हमें हमारा गौरवशाली इतिहास को सहेजने की जरूरत है, तब हम उसे भूलते जा रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी जो शिवाजी और संभाजी महाराज के बलिदान के बारे में पता होना चाहिए। वो सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो भारत के आत्मा थे। हमें इस इतिहास को बार बार याद करना होगा, पढ़ाना होगा और गर्व से बताना होगा, क्योंकि यह इतिहास केवल किताबों में नहीं, हमारे रगों में होनी चाहिए। शिवाजी और संभाजी महाराज से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहली बात, राष्ट्र पहले। अपने देश की रक्षा से बढ़कर कुछ नहीं। धर्म और संस्कृति, अपनी परंपराओं का सम्मान करे। निडरता, किसी भी हाल में अन्याय का सामने ना झुके।
आत्मसम्मान चाहे कितना भी कठिनाइयां आए, अपने मूल्यों से समझौता ना करें। ये थी शिक्षा हमारे शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की। हमें इस शिक्षा को हमेशा याद रखना चाहिए। इन कुछ बातों के बाद मुझे याद आती है कुछ पंक्तियां जो कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी। ये पार्टी आएगी जाएगी, मंत्री आएंगे जाएंगे, पर ये देश रहना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज केवल नाम नहीं है, वह एक विचारधारा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल माइंड एंड नेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्ञान बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों को ये शेयर करें। हमारा इतिहास हमारी शान है, इसे भूलिए मत, इसे आगे बढ़ाइए। जय भवानी, जय शिवाजी। अखंड भारत हमारा स्वप्न, हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।